हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष जोशी। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीबीएसई के न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर क्लास 9th के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पीडब्ल्यूटी फर्स्ट में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और जिनकी हेल्प से आप टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। Now the first question is, which of the following phenomena would increase on raising the temperature? इनमें से ऐसे कौन सा फिनोमिना है जो टेम्परेचर के साथ बढ़ते हैं? ठीक है, डिफ्यूजन की जहाँ तक बात करते हैं, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर a matter from higher concentration moves from to lower concentration. Evaporation, that process in which a liquid convert into its vapor below its boiling point. Compression of gases means when we liquefy the gases by increasing the pressure. So if we increase the pressure, automatically temperature will be decreases. So this option cannot be right here. In the second case, again the involvement of compression of gases, so this cannot be the right option. Third, evaporation, diffusion and expansion of gases. During the expansion of gases, the kinetic energy of gaseous molecule increases, and when the kinetic energy increases, automatically the temperature will be increased. So when the temperature increase, expansion of gases increases. Diffusion 100% increases because this depends on the increase in kinetic energy. Evaporation directly proportional to temperature. So the correct answer here is option number third, that is evaporation, diffusion and expansion of gases. The last again involvement of compression of gases, so it will be wrong there. Now second, Sima visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. Sima जो है वो एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट को विजिट करती है और वहाँ से सीखती है कि किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने के प्रेशर जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए। While sharing her experience with friends, she got confused. लेकिन जब वो अपने इस एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। Help her to identify the correct set of condition. तो गैस को लिक्विफाइड करने के लिए करेक्ट कंडीशंस क्या होनी चाहिए वो आपको इसमें से बताना है। तो हमको पता है किसी भी गैस को लिक्विफाइड करते हैं तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं उसको बढ़ाना पड़ता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो तभी बढ़ सकते हैं जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को कम करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए टेम्परेचर जो है वो तो ज़्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो तो कम होना चाहिए और प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जो होते हैं वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, बहते हैं। तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही होगा? और फ्लो वही कर सकता है जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हों वो कम हो और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फ्लो कर सकती है वो गैसेज होती हैं, फिर लिक्विड होता है और फिर उसके बाद सॉलिड होता है। तो इन ऑप्शन के बेसिस पर जो करेक्ट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा गैसेज लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। गर्मी के दिनों में मटके का पानी ठंडा किस फिनोमिना की वजह से होता है? हमको पता है इवेपोरेशन ऐसा फिनोमिना है जो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. नीचे जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनको फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर अरेंज किया जाता है, किया गया है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेज में, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होता है वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है वाटर जो कि एक लिक्विड है, एयर जो कि गैसेस फेज में है, और विंड जो है वो अगेन गैसेस फेज में है। सो दिस कैन नॉट बी राइट।
Second, air, gas, sugar, that is solid, and oil, that is again liquid, that is also wrong. In third option, oxygen gas, water liquid, and sugar is solid. So this option will be here correct. And in the last option, salt is solid, juice is liquid, and air is in the gas state. Again this will be wrong there. Question number 6. On converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature. ये जो टेम्परेचर दिए गए हैं इनको केल्विन में चेंज करना है हमको, और जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो फर्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे 25 प्लस 273, इट विल कम टू 98. सेकेंड हम लोग यूज़ करेंगे 38 प्लस 273, इट कम्स 311. और फोर्थ हम लोग यूज़ करेंगे 66 प्लस 273, विच कम्स 339. So the first option our is 298, 311, and the fourth is 300. Sorry, third is 339. So the correct answer here is this one. Question number 7. Choose the correct statement from the following. नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. That is wrong because this process is known as sublimation. Second, conversion of vapor into solid without passing through the liquid state is called sublimation. This is the part of sublimation. Conversion of vapor into solid without passing through the liquid state is called freezing. Is wrong. Conversion of solid into liquid is called sublimation. That is wrong. So the correct answer here is option number 2. Question number 8. Which condition out of the following will increase the evaporation of water? इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वाटर के evaporation को बढ़ा देती है? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर लिखे गए हैं. इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली evaporation इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा evaporation बढ़ जाएगा. सेकेंड, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रॉन्ग. लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, evaporation is directly proportional to surface area. Again this is wrong. And third, adding common salt to the water, that is also wrong. So the correct option here is A. Question number 9. In which of the following condition the distance between the molecule of hydrogen gas would increase? किस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा? फर्स्ट, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन अ क्लोज कंटेनर. जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तब, और हमको पता है प्रेशर बढ़ाने से डिस्टेंस नहीं बढ़ता है, डिस्टेंस कम होता है. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा. सेकेंड, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर. कुछ हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाए, उससे डिस्टेंस बढ़ जाएगी. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस. हम लोग कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दें, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो गैस की एक टेंडेंसी होती है कि वो जितना अवेलेबल वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई करती है. तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन गैस के बीच मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. सो अगेन द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. हम वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे कंटेनर का, लेकिन उसमें और हाइड्रोजन डालेंगे. जब और हाइड्रोजन डालेंगे और वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो दूर होने के बजाय पास में आएगी, और पास में आएगी तो डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा. इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आए हैं सेकेंड और थर्ड, और ये दे रखा है आपके सी ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेज एट रूम टेम्परेचर. अभी हमने बात किया था कि सबसे ज़्यादा इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होता है वो सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर इसके बाद गैसेस में. ऑक्सीजन जो है वो गैस है, वाटर लिक्विड है, ब्रोमाइन लिक्विड है, और आयरन जो है आपका सॉलिड है. इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग ए गैस इनटू लिक्विड. किस कंडीशन पर हम लोग किसी गैस को लिक्विड में आसानी से चेंज कर सकते हैं? ये भी हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए, और वो कंडीशन है हमारे पास में फर्स्ट, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है? CO2 इन सॉलिड स्टेट, दैट इज नोन एज ड्राई आइस.
नाउ कंप्लीट द क्रॉसवर्ड गिवन बिलो। ओके, क्रॉसवर्ड दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है। डाउन, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, ये रहा फर्स्ट। और वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको वेपराइजेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ है लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, 2 नंबर, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। थर्ड, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 120 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके बाद वो वेपर में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर है वो आपका आएगा गैस। फिर फोर्थ, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, ये अक्रॉस है, 4 नंबर दे रखा है आपको यहाँ पर, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। फिफ्थ, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, दैट इज फ्यूजन। फिफ्थ, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, गैस को लिक्विड में चेंज करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। लास्ट, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज नोन एज केल्विन। Now fill in the blanks type. Evaporation of a liquid at room temperature leads to a effect. कौन सा effect देता है evaporation? It is cooling effect. At room temperature, the forces of attraction between the particle of solid substances are than those which exist in gaseous state. Room temperature के ऊपर attraction force जो होता है वो solid substances का gaseous state से क्या होता है, ज़्यादा होता है, more होता है, greater होता है। The arrangement of particle is less order in the state. किस फिजिकल स्टेट में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है लेस ऑर्डर होता है, होवर देर इज नो ऑर्डर इन स्टेट, जबकि एक स्टेट ऐसी जिसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड होना, तो सबसे ज़्यादा अरेंज होते हैं सॉलिड में, उससे कम होते हैं लिक्विड में, और गैसेस में बिल्कुल ही अरेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या आएगा लिक्विड, और यहाँ आएगा आपका gases. Is a change of gaseous state directly to solid without going through the state. क्या नाम है इस प्रोसेस का जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, दैट इज सब्लिमेशन। और कौन सी स्टेट में चेंज होता है, गैसियस। The phenomena of change of a liquid into the gaseous state at any temperature below its boiling point called, उस फिनोमेना का क्या नाम है जिसमें कोई लिक्विड अपनी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले, और हम पढ़ चुके हैं उसको कहते हैं इवोपरेशन। नाउ द स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर हियर, अजर्शन रीजन टाइप। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या होते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमको ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। अब किस तरह से ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऑप्शन ए कब चूज़ किया जाएगा, व्हेन बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, जब अजर्शन रीजन दोनों सही हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, और जब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, अजर्शन का। दूसरा बी कब यूज़ करेंगे, व्हेन बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, दोनों सही हैं लेकिन रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अजर्शन का, तो हम लोग बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सी, अजर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, अजर्शन सही है लेकिन रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में हम लोग सी को ऑप्ट करेंगे। फिर अजर्शन रॉन्ग है लेकिन रीज़न करेक्ट स्टेटमेंट है तो डी को ऑप्ट करेंगे, और जब दोनों ही रॉन्ग है तो हम लोग ई को ऑप्ट करेंगे। नाउ first question which based on assertion reason type, assertion has given solid are incompressible, solid को compress नहीं कर सकते हैं, statement सही है। reason, solids break when a force is applied, जब solid के ऊपर force apply किया जाता है तो solid टूट जाता है, that is correct, but ये statement ये नहीं बता रहा है कि solid incompressible क्यों होते हैं, दोनों statement सही हैं, इसलिए यहाँ पर आप जो चूज़ करेंगे वो आपका
जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका बी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, assertion हैज गिवन लिक्विड्स हैव हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन देन गैसेस। लिक्विड्स जो हैं वो गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्यूजन शो करते हैं। डिफ्यूजन का मीनिंग फिर समझ लीजिएगा, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूवमेंट होता है। और हमको पता है मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पर, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस की। तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है गैसेस का, फिर होता है लिक्विड का, फिर उसके बाद होता है सॉलिड का। तो यहाँ जो दे रखा है उस हिसाब से अजर्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। रीज़न दे रखा है लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, दैट इज़ करेक्ट। तो अजर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है, आपका ऑप्शन बनेगा डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अजर्शन द टेम्परेचर स्टार्ट्स चेंजिंग एज सुन एज सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। जैसे जैसे सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, जबकि कोई भी फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ओके, जो होना होता है वो उससे पहले हो जाता है। जैसे हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं तो आइस जब तक आइस की फॉर्म में रहेगा तब तक ही टेम्परेचर होगा, जनरेट होगा। जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू होगा उसके बाद उसमें कोई टेम्परेचर चेंजेस नहीं होता है ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा दे रखा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion, that is correct। assertion wrong है लेकिन reason correct है, option number D। now the fourth question, the assertion has given wet clothes are dried even in the absence of light। गीले कपड़े जो होते हैं वो सनलाइट की एब्सेंस में भी सूख जाते हैं, करेक्ट। रीजन, वेट क्लोथ्स डू नॉट नीड सनलाइट टू ड्राई, गीले कपड़ों को सूखने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अजर्शन भी सही है, ठीक है, रीज़न भी सही, रीज़न स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो अजर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि गीले कपड़े सनलाइट की एब्सेंस में भी क्यों सूख जाते हैं। ओके, तो दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपके पास ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट, वेट क्लोथ्स डज नॉट ड्राई इन डार्क, गीले कपड़े डार्क में नहीं सूखते हैं, अंधेरे में नहीं सूखते हैं, रॉन्ग। इवेपोरेशन डज नॉट अकर इन डार्क, इवेपोरेशन भी जो होता है वो डार्कनेस में प्रोसीड नहीं होता है, दैट इज़ रॉन्ग। तो अजर्शन भी रॉन्ग है, रीज़न भी रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ई। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर मैच। एक तरफ जो प्रॉपर्टी दी गई है उसको दूसरी तरफ से मैच करना होता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी, जिसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस की। हाई रिजिडिटी, रिजिडिटी का मीनिंग होता है देयर इज़ नो चेंज इन द शेप ऑफ ए मैटर व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर। जब किसी मैटर के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं होता है, उसे रिजिडिटी कहते हैं। और चेंज कब नहीं होता है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं रिजिडिटी के, इसलिए रिजिडिटी होती है सॉलिड की। मीडियम काइनेटिक एनर्जी दैट बिलोंग्स टू लिक्विड। नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, क्या नाम है उस प्रोसेस का, तो उस प्रोसेस का नाम है वेपोराइजेशन। फिर सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उसको कहते हैं फ्यूजन। गैस से डायरेक्ट सॉलिड, दैट इज नॉन एज सब्लिमेशन। लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, दैट इज सॉलिडिफिकेशन। और गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट इज कंडेंसेशन। This question we have already discussed, that is evaporation, solubility, diffusion, compression. Okay, the correct answer here is C. Sima visited natural gas compressing unit, we have already discussed, that is low temperature and high pressure. Now, a student heats a beaker containing ice and water. He measured the temperature of the content of the beaker as a function of time. मतलब उसने टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, आइस और वाटर का मिक्सचर लिया है, तो जैसे ही आइस वाटर के कांटेक्ट में आता है आइस मेल्ट होना शुरू होती है। और जब भी कोई मैटर अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं स्टार्टिंग में। तो आइस जब तक वाटर में चेंज होगा उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ये जो दिखाने वाला ग्राफ है, ये देखिए, सबसे पहले ये ऑप्शन दे रहा है, ये कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट इज़ रॉन्ग। दूसरा कह रहा है पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है फिर डाउन होगा, डाउन नहीं होगा।
फिर ये कहता है टेम्परेचर पहले डाउन होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, नो। फिर फोर्थ कहता है टेम्परेचर पहले कांस्टेंट रहेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, दैट इज़ करेक्ट। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमको पता है आइस पहले चेंज होगी किस में, वाटर में, फिर वाटर चेंज होगा गैस में, वो बात की बात है। तो आइस से वाटर बन रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी जब चेंज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर विच विल हेल्प you to understand the new new question paper pattern of CBSE for term first, term second, and the PWTs, all the type of unit test. If you like this video, please like, comment, subscribe and share. Thank you so much.